अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हीना फरीदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बिगेस्ट टेस्टिमनी लेकर आई हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने प्राइमरी मेनोपॉज पे एक स्टोरी शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे प्लस यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे, जहाँ पे मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि इनकी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करिए क्योंकि हम भी सेम प्रॉब्लम से पीड़ित है। सॉरी ये वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो गई है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको केस स्टडी के साथ मेडिकल रिपोर्ट शेयर करूंगी कैसे मेरी पेशेंट ने शादी के 9 साल बाद प्राइमरी मेनोपॉज में प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेस्टिमनी शुरू करने से पहले मैं आपको सालेहा अशरफ की केस स्टडी सुनाना चाहती हूँ। शादी के तुरंत बाद ही सालेहा अशरफ को 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव तो हो गई थी, बट फैमिली इश्यूज़ की वजह से इन्होंने मेडिकली वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवा दी थी। उसके बाद में अब तक इनकी शादी को 9 साल हो गए हैं, कंप्लीट 10वां साल लग चुका है। इनको एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी। इन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, कोई भी अगर इनको बोलता कि यहाँ पे चले जाइए ये अच्छा डॉक्टर है तो वहाँ पे ही चली जाती। इन 9 सालों में इन्होंने इतने डॉक्टर्स को दिखाया कि जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन फिर भी इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, जबकि इन्होंने नेचुरल तरीके से 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी, बट फैमिली इश्यूज़ की वजह से उन्हें अबॉर्ट करवाना पड़ा। 9 सालों बाद इन्होंने अब पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है और इनकी प्रेगनेंसी की स्टोरी भी कुछ ऐसी है कि ये प्रेग्नेंट है, इनको खुद को भी नहीं पता था। जब इनके पीरियड मिस हो गए, इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वहाँ पे नेगेटिव आया। ये काफ़ी निराश हो गई क्योंकि इनको प्राइमरी मेनोपॉज का प्रॉब्लम था, पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर हो गए थे, तो इनको पता नहीं चल रहा था कि पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं जब इवन प्रेगनेंसी किट के अंदर नेगेटिव शो हो रहा है। थोड़े दिन बाद इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप तो प्रेग्नेंट है। जैसे ही इन्होंने ये सुना कि ये प्रेग्नेंट है, इनकी आंखों से आंसू निकल आए। शायद ये टेस्टिमनी आप लोगों के लिए काफ़ी इमोशनल भी हो, आप लोगों के आंखों में भी आंसू आ जाए, क्योंकि मैंने जब ये टेस्टिमनी सुनी थी, मेरी पेशेंट है ये, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था कि इतने साल बाद इन्होंने ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव की है। मैं सालेहा अशरफ की AMH की रिपोर्ट भी आपको बताऊंगी, जिससे आपका जो उत्साह और मोटिवेशन है और भी बढ़ जाए। सालेहा अशरफ की एज अभी 34 है। आइए हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कैसे उन्होंने कंसीव किया और वो अपनी टेस्टिमनी आपके साथ कैसे शेयर करना चाहती हैं। हेलो हीना मैम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच। आपकी वजह से और अल्लाह के करम से मैंने आज कंसीव कर लिया है। बता नहीं सकती कि हम कितने खुश हैं, बहुत बहुत। हम बिहार से हैं। आपका चैनल हम 2019 में ही देखे थे, कुछ टिप्स फॉलो किए थे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे शादी को सितंबर में 9 साल हो जाएगा। शादी के कुछ दिन बाद ही मैं कंसीव की थी, लेकिन कुछ फैमिली टेंशन की वजह से मैं दवा खा ली और अबॉर्ट कर दी। फिर 2 महीने के बाद फिर कंसीव की, फिर कुछ टेंशन ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से फिर अबॉर्ट कर दी। उसके बाद से लेके अब तक मैं कंसीव नहीं कर रही थी। बहुत सारे डॉक्टर, होम्योपैथ, आयुर्वेद, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाई। कोई बोला वो डॉक्टर बहुत अच्छी, वहाँ गए, कोई बोला वो डॉक्टर बहुत अच्छी, वहाँ गए, पर कहीं से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे पीरियड रेगुलर थे, सब कुछ ठीक था, फिर भी मुझे कंसीव नहीं हुआ। आपके चैनल पे कुछ टिप्स फॉलो किए, जैसे ब्लैक नर्सिंग वाटर, अश्वगंधा, फर्टिलिटी मसाज, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, ये सब किए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बट पीरियड मेरे रेगुलर हो गए थे। उसके बाद एक डॉक्टर को दिखाया 2020 में। वो पूछी कि आपकी एज कितना है, बताएं 34। उसने बोला साफ कि आप IVF करा लो, आपको बच्चा नहीं हो पाएगा। नॉर्मल तो मतलब होगा भी नहीं, क्योंकि आपका AMH बहुत लो है, 0.13 है, तो आप ऐसे कंसीव नहीं कर सकती, तो आपको IVF करवाना ही पड़ेगा। तो हम IVF करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरे पास उतना ये नहीं था कि हम IVF करवाएं। आपसे हम 2020 में कंसल्टेशन लिए थे, आपने मुझे कुछ टिप्स दी थी, उसमें से कुछ हम टिप्स फॉलो किए, बट उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर हम छोड़ दी। उसके बाद फिर
एक डॉक्टर को दिखाया, उसका ट्रीटमेंट किया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी आपसे मई में कंसल्टेशन लिए, उसमें आपने बताया कि मुझे मेनोपॉज है और मेरा इमेज बहुत कम है। डियर, आप कंसीव नहीं कर पाओगी। ऐसे मैं कुछ टिप्स देती हूँ वो करने के लिए। तो आपने मुझे अजवाइन ज़ीरा ड्रिंक, प्राणायाम, फर्टिलिटी मसाज, एम्टीटोन सिरप, ब्लैक रेजिन वाटर, सौंफ की चाय, अश्वगंधा और हेयर वाश ट्रिक बताई थी। और कुस्तल हिंदी को तो मैंने फॉलो नहीं किया था, बाकी सब कुछ किए। और लेग अप दीवाल भी मैंने नहीं किया था। ये सब कुछ करने के बाद मुझे पता नहीं चला कि मैं कंसीव कर ली। जब मेरे पीरियड 17 मई को आना था वो नहीं आया, तो मैं 23 मई को चेक की तो नेगेटिव आया। फिर मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, अभी तक नेगेटिव आया। तो कुछ लोगों ने बताया जैगरी खाने के लिए, अजवाइन पीने के लिए, ऐसे पीरियड आ जाएगा। बहुत कुछ किए, पपीता, पाइनएप्पल, ये सब खाया, फिर भी मुझे पीरियड नहीं आया। जब अल्ट्रासाउंड के लिए गया तो उसमें मुझे 3 वीक का अर्ली प्रेगनेंसी शो किया। फिर मैं घर पे आई, चेक की तो मेरा पॉजिटिव आया। मैं इतनी खुश हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पहले तो अल्ट्रासाउंड में मतलब पता चला कि सुन कर मुझे वहीं पे हम रोने लगे। अल्ट्रासाउंड पूछी कि क्या हुआ, तुम बच्चा नहीं चाहती हो? नहीं चाहते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? घर पे हम टेस्ट किए थे तो उसमें नेगेटिव आया। पता नहीं तुम कैसे की होगी। फिर उसके बाद घर पे आए, जल्दी से उसको टेस्ट किए तो पॉजिटिव आया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं, पर हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्ट करते थे। मैं उन्हें बोलती थी कि आप दूसरी शादी कर लो बच्चे के लिए, वो बोलते थे कि नहीं, मेरे बच्चा बस तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। वो मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया। और अल्लाह का करम और हिना मैम की टिप्स से और आज ये दिन अल्लाह ने मुझे दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हिना मैम, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अल्लाह पाक हर बे औलाद बहनों की गोद को भर दे इंशाअल्लाह। आप लोग भी हिना मैम की बताई गई टिप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए और बाकी डॉक्टर को भी दिखाइए और अल्लाह पे यकीन रखिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह एक दिन ज़रूर सबकी गोद भर देंगे, आमीन। और मुझे एक दुआ भी बताई थी हिना मैम ने, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। मैं हर नमाज के बाद वो दुआ पढ़ती थी और रो रो के अल्लाह से दुआ करती थी। आज अल्लाह ने मेरे गोद को शादी के 9 साल के बाद मेरे को भर दिया। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ये खुशी सभी को अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोबारा से हिना मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हिना मैम। आप लोग हिना मैम की टिप्स को शिद्दत से अच्छे से फॉलो करिएगा, इंशाअल्लाह आप लोग भी मेरी तरह कंसीव कर जाइएगा। मुझे तो मेनोपॉज भी आ गया था, फिर भी मैं कंसीव कर ली। लो इमेज 0.13 मेरा था। मुझे लगा कि अब मैं माँ नहीं बन सकती। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं सालेहा अशरफ ने अपनी टेस्टमनी आपके साथ शेयर की है ना ये एक मिरेकुलस टेस्टमनी। जब अल्लाह पाक आपको बच्चा देना चाहते हैं तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक सकती है। सालेहा अशरफ ने मेडिसिन खाई, कच्चा पपीता खाया ताकि पीरियड आ जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें साइड होके इनको प्रेगनेंसी भी कंसीव हुई और बच्चे में हार्ट बीट भी आ गई। अगर आपके फैमिली मेंबर में या आस पड़ोस में कोई भी इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है, मेनोपॉज से गुजर रहा है, डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया है कि अब आप नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है ये वीडियो देखने से उनको भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। सालेहा अशरफ के पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर थे, ये प्राइमरी मेनोपॉज से गुजर रही थी। चलिए
अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेनोपॉज क्या होता है। कुछ आपके डाउट्स भी मैं क्लियर कर देती हूँ। बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेनोपॉज जल्दी आ सकता है। तो जी हाँ, जल्दी भी मेनोपॉज आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके एएमएच के ऊपर। अगर आपका एएमएच कम है तो आप बहुत जल्दी मेनोपॉज की तरफ जा सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनकी एज 30 भी क्रॉस नहीं करती, उनका एएमएच इतना कम हो जाता है कि उनके पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर होते हैं, बिना मेडिसिन के आते ही नहीं है। तो इनको प्राइमरी मेनोपॉज में ही डाला जाता है। और ऐसी लेडीज़ को पीरियड इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके अंदर जो अंडे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो मेनोपॉज आपको कभी भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके एएमएच के ऊपर कि आपका एएमएच कितना है। बहुत सी लेडीज की कम उम्र में ही एएमएच कम हो जाता है। अब ये एएमएच क्या होता है? एएमएच ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि आपकी ओवरीज में एंट्रल फॉलिकल्स कितने हैं। आप जब जन्म लेते हैं, आपकी माँ के कोख से ही आप बहुत सारे लाखों करोड़ों अंडे लेके जन्म लेते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपके पीरियड शुरू होते हैं, हर महीने आपके पीरियड से जो अंडा खारिज होता है तो ये धीरे धीरे करके ख़त्म होने शुरू होते हैं। हर महीने आपको पीरियड आते हैं, हर महीने एक अंडा रिलीज होता है। तो ऐसे ही करके जब आप 30, 35, 40 तक पहुंचते हैं तो आपकी ओवरीज में काफ़ी कम अंडे बचते हैं। लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जो जन्म से ही कम अंडों के साथ पैदा होती है, तो उनकी बहुत कम उम्र में ही अंडे ख़त्म हो जाते हैं और वो मेनोपॉज फेस करती है, लो एएमएच का शिकार हो जाती है। तो ऐसे केसेस में अगर हम एलोपैथी ट्रीटमेंट की बात करें तो आईवीएफ ही एक ऑप्शन होता है। और कुछ केसेस में डॉक्टर आईवीएफ उनके सेल्फ एग से करते हैं। अगर एएमएच काफ़ी लो है तो फिर डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि डोनर एग के साथ जाइए क्योंकि उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होते हैं। तो मेरी ये पेशेंट का एएमएच था 0.13। ऐसे एएमएच में आईवीएफ नहीं होता है, सेल्फ एग के साथ ऐसे में डोनर एग ही लेना पड़ता है। तो मेनोपॉज आपको कभी भी आ सकता है, डिपेंडेड है कि आपका एएमएच वैल्यू कितना है। बहुत से लोग ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि हमारी एज ज़्यादा है, 35, 40 प्लस है, एएमएच हमारा लो हो गया है, डॉक्टर ने आईवीएफ विद डोनर एग कहा है, तो क्या हम नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो डेफिनेटली आप नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जिसका मैंने आपको लाइव प्रूफ इस वीडियो में ही दिखाया है सालेहा अशरफ की टेस्टिमनी शेयर करके। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है आपका एएमएच जो है वो लाजमी लो होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। कंसीव करने के लिए आपको 1 से 2 ही अंडे चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आपका एएमएच लो है तो एग क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो एग क्वालिटी पे अगर आप काम करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, तो आप लो एएमएच के साथ भी इजीली नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपका एज ज़्यादा है, 35, 40 है, तो आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी थोड़े लो हो जाते हैं, फर्टिलिटी लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू यंगर वन। इसलिए आपको ये चीज़ का भी ध्यान देना है। अगर आपने आईयूआई, आईवीएफ भी करवा लिया है ऐसी कंडीशन में, फिर भी आपको सफलता नहीं मिली है, तो सालेहा अशरफ ने जो जो टिप्स फॉलो की है उन सारे टिप्स के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो देख के फॉलो कर सकते हैं और आप भी इजीली कंसीव कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आपका लो एएमएच का प्रॉब्लम है या कोई अदर फर्टिलिटी इश्यूज है, आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को सेव कर लीजिए और सिंपली व्हाट्सअप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। साथ ही में फ्रेंड आप ये भी ध्यान रखिए, ये एक व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉलिंग नहीं है और ये एक पेड कंसल्टेशन है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और भी जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होने के लिए आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।